Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, आप देख रहे हैं SN प्लस। पेश आज की ताज़ा खबरें। अमृत योजना फेज 1 के अंतर्गत 119 करोड़ 17 लाख की लागत से डाली गई सीवरेज लाइन का गुरुवार की शाम विधायक मनोज मेघवाल ने लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सीवरेज के पहले फेज का काम होने की वजह से 1.5 लाख की आबादी वाले शहर को पानी भराव और सड़क पर जमा होने वाली गंदगी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन की वजह से सीवरेज लाइन डट जाती है, इसलिए लोगों को पॉलीथीन का कचरा इधर उधर नहीं डालकर स्वच्छ भारत के ऑटो टिपर में ही डालना चाहिए। आपको बता दें कि सुजानगढ़ में YFC ZTI के जॉइंट वेंचर में 134 किलोमीटर की सीवरेज लाइन डाली गई है, जिससे 14,208 घरों के कनेक्शन जोड़े गए हैं। योजना में 4 STP भी बनाए गए हैं। ठंडा रोड पर डंपिंग यार्ड बना है, वहीं गनोरा रोड गोपाल गौशाला के बीच में 2 प्लांट लगाए गए हैं, जिनकी क्षमता 10.5 MLD है। सीवरेज योजना के सेकेंड फेज में 51 करोड़ का काम भी अब शुरू हो गया है। करीब 7 किलोमीटर लाइन डाली गई है। लोकार्पण कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, इद्रिश कौरी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, प्रदीप तोदी, रामावतार मंगलहारा, मोहम्मद रफी खींची, प्रदीप तोदी, रामावतार मंगलहारा, विद्याधर बेनीवाल, रविंद्र रेड्डी, परमेंद्र सिहाग, AN विक्रम जोरवाल सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। सीवरेज प्रथम योजना जो फर्स्ट फेज था, इसका करीब 120 करोड़ की जो योजना थी और उसका आज उद्घाटन हुआ है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो शहर के जो इससे करीब 14,500-15 हज़ार जो कनेक्शन इस फर्स्ट फेज में होने हैं, जो हो चुके हैं, और ये इसमें 14,000 और कुछ कनेक्शन जिसका टारगेट है उतने कनेक्शन होने, वो कनेक्शन जुड़ेंगे। तो अब उससे जो निकलेगा वेस्टेज शहर का जो वो सीधा शहर की नालियों में नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ घर का जो टॉयलेट्स का पानी नहीं आना है, इसमें जितना भी घर का पानी है, नहाने धोने का, किचन का, वो सारे इससे जुड़ने हैं। तो जो डेली का जो पानी नालियों में बहता है और उससे जो सड़कों पे गलियों में जो गंदगी होती है उससे निजात मिलेगी, सबसे बड़ी चीज़ है। और ये पानी सीधा सीवरेज के माध्यम से STP प्लांट यहाँ आएगा, यहाँ ट्रीटमेंट होके उससे जो पानी है वो दूसरे काम में भी लिया जा सकता है, खेती के और जो पानी की समस्या रहेगी उसके बाद में वो सिर्फ बरसात में रहेगी कि बरसाती पानी है जो फिर फ्लो करेगा जिस एरिया से ये सीवरेज जुड़ी हुई है, और जिस एवरेज से सीवरेज जुड़ी है उसके जितने भी घर हैं सारे घरों को इससे कनेक्टेड किया जाएगा। तो वो एरिया है जो वो गंदगी मुक्त होएगा। और जो बचा हुआ एरिया है उसका सेकेंड फेज का है, वो हम पहले शिलान्यास कर चुके हैं करीब 1.5 महीने पहले, जिसका काम शुरू हो चुका है। तो बचा हुआ पार्ट सेकंड फेज में आ गया है, करीब 51 करोड़ की वो योजना है। तो इस तरह से आने वाले समय में शहर में जो गंदगी पानी की वजह से, घरों के वेस्टेज की वजह से होती है, उससे होगा। और दूसरा जो जितने भी शौचालय हैं जिनका एक सिस्टम होता है कि अपन कुएं खोद कर जो पुराना सिस्टम था उसमें उसको वेस्टेज को डाल देते हैं, वो अब नहीं करना पड़ेगा, अब सीधे पानी जोड़ेगी। और जो एक तो खर्चा बचेगा उसका कि वो अपन कुएं बनाकर उसमें वेस्टेज डालते हैं, और दूसरा कि जहाँ कुएं डालते हैं वहाँ ट्रैफिक में और में दिक्कत आती है। अगर बड़े कई बार ट्रक आते हैं तो वो उसके अंदर धंस जाते हैं, अगर घर के बाहर हो, घर के अंदर जगह मिलती नहीं, आज घरों में जगह है नहीं कि वो बना सके। तो उससे भी जो है आने वाला मुक्ति मिलेगी, और जो बचा हुआ शहर है उसको आने वाले समय मुक्ति मिलेगी जब 1.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ये पॉलीथीन की वजह से कुछ दिक्कत आती है, क्या अपील करेंगे? देखिए, ये तो जागरूकता की बात है कि भी जागरूक लोगों को करना पड़ेगा, जनता को करना पड़ेगा कि ड्रेनेज सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत और सीवरेज सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत, इन दोनों में दिक्कत आती है वो पॉलीथीन जो है, इस पॉलीथीन का जो वेस्टेज है उससे आती है।